एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटर्स के प्रकार पे और इसमें जो पहला और दूसरा ऑपरेटर है यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होते हैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के बारे में। अब हम लोग इसके प्रकार पे बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पहला प्रकार है वो आपका है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो यूज किया जाता है मेनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है और इसमें कुल 5 आपके ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें एक आपका ये प्लस है यानी कि इसको एडिशन के लिए उपयोग किया जाता है, माइनस है जिसे सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद इसको बोलते हैं आस्टिस्क यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका डिवाइड के लिए यूज किया जाता है, इसको फॉरवर्ड स्लैश भी बोलते हैं। और उसके बाद ये परसेंट साइन जो आप देख रहे हैं इसका उपयोग मोडुलो या मोडुलस मतलब टू रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ ए डिवीजन यानी शेषफल निकालने के लिए मॉडुलस यानी मोड या परसेंट सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो ये 5 हो गए। एग्जाम्पल के लिए समझे तो प्लस का मतलब ये होगा कि यदि a + 5 करते हैं तो a में यदि 2 है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 7 आएगा। अगेन यदि हम लोग a - 5 करते हैं और यदि a में मेरा 10 है तो इसका आउट आपका 5 आएगा, 10 - 5। यदि हम लोग 2 × 5 करते हैं तो इसका आउटपुट आपका 10 आ जाएगा। यदि 10 × 2 करते हैं तो इसका आउटपुट आपका 5 आ जाएगा। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये मैथ है। यदि 12 × 5 करते हैं तो इसका आउटपुट आपका 2 आ जाएगा। चूँकि 5 ये 10 2 टाइम्स में जाएगा, लेकिन ये जो शेषफल है ये शेषफल 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो इस पे हम लोग प्रोग्राम भी एक देख लेते हैं कि ये हमारा कैसे काम करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया #include stdio.h एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे int main और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2 वेरिएबल int a और इसमें मानकर चलिए हम दे देते हैं 12 और b = ले लेते हैं आपका मानकर चलिए 5। अब ध्यान दीजिएगा हम इसको प्रिंट कराते हैं डायरेक्ट, तो printf और यहाँ पे %d और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं a + b। ठीक है जी, यानी कि ये मेरा काम करेगा, दोनों को जोड़ेगा। अब इसको हमने यहाँ पे लिख दिया a + b। अब इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और कि आउटपुट जो भी देगा भाई न्यू लाइन चेंज करके देगा, तो बैकस्लैश इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया है इसको कॉपी और कॉपी करने के बाद हम लोग कर लेते हैं पेस्ट। 5 है तो 5 बार। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे हम लोग a - b करते हैं, यहाँ पे a × b करते हैं, यहाँ पे a डिवाइड b करते हैं और यहाँ पे a mod b करते हैं। अब इसके आउटपुट को हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलिए, तो इसको हम लोग रन कराते हैं, रन कोड। अब यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा, तो ये रहा आपका आउटपुट। इसमें पहले में आप देख पा रहे हैं 17 है, यानी कि 12 + 5 17, 12 - 5 7, 12 × 5 60, 12/5 तो 5 2 = 10 तो 2, 12 mod 5 यानी कि आपका यहाँ भी हो जाएगा 2, चूँकि 5 2 = 10 रिमाइंडर 2। तो इस प्रकार से आपका ये जो है आउटपुट आया और ये कैलकुलेशन मेनली कर रहा है इस प्रोग्राम में, हम लोग समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार का, तो वो आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं किसको भाई, इक्वल टू को। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये किस लिए यूज किया जाता है, असाइन वैल्यू टू वेरिएबल।
यानी कि जो हमारा वैल्यू है इसको वेरिएबल में असाइन करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, जैसे आप किए हैं कोई भी इंट में आपने ए वेरिएबल लिया है और ए में आप वैल्यू डालते हैं 5, तो यहाँ जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसका काम ही है इस 5 को ए वेरिएबल में असाइन कर देना, यानी समझिए कि डाल देना, यानी ए का वैल्यू हो गया 5। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इक्वल टू यूज कर रहे हैं, ये इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड में हमेशा ऑलवेज ये कंपलसरी है कि वेरिएबल ही रहेगा। लेफ्ट साइड में आपका वेरिएबल ही रहेगा, बट राइट साइड में आपका वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन मतलब a प्लस बी माइनस 2, तो ये सारे एक्सप्रेशन हो गए। ये कोई भी रह सकते हैं आपके राइट साइड में, बट लेफ्ट साइड में वेरिएबल ही रहेगा, क्योंकि ये असाइन करता है। तो लेफ्ट साइड में जब तक वेरिएबल नहीं रहेगा वो स्टोर तो करेगा नहीं वैल्यू को, तो इसलिए ज़रूरी है कि इक्वल टू के लेफ्ट में वेरिएबल ही रहे, राइट में आपका वेरिएबल, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे आपके ये सिंपल हमने प्लस इक्वल टू यानी कि बराबर का जो चिन्ह है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे ऐड एंड असाइनमेंट, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट, यानी कि जो आपके अर्थमेटिकल है उसके साथ असाइनमेंट कैसे होता है। तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए, यानी कि यदि हम ये लिख रहे हैं a प्लस इक्वल टू 10, तो इसको हम लोग यदि एक्सप्लोर करते हैं तो इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 10। ठीक है जी, यानी कि जो ये वेरिएबल है इसमें 10 ऐड करके अगेन इसी में असाइन कर देगा। मतलब यहाँ देख लीजिए a का वैल्यू जो भी हो पहले से, मान लीजिए a का वैल्यू हमने यहाँ पे माना था 5, तो 5 है, तो 5 प्लस 10, नाउ a का वैल्यू कितना हो गया 50। और ये चीज़ आप इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं डायरेक्ट a प्लस इक्वल टू 10, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं फिर से अगेन VS कोड में और इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि हमको यही सेम वैल्यू है, एक हम ले लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल c। अब हमको कैलकुलेशन करना है एक्चुअली में, तब प्रिंट कराना है, यानी कि ये सब जगह हमको c प्रिंट कराना है, लेकिन यहाँ तो c प्रिंट कराना है, उससे पहले हमको क्या करना है, c इजकल टू a प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ करके c में डाल दिए और c को यहाँ आपका प्रिंट करा दिए। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमने क्या किया, c इक्वल टू a माइनस बी कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे अगेन c को प्रिंट करा दिए। ठीक है जी, हालांकि आप कहेंगे कि वो तो काम आपका डायरेक्ट भी हो रहा था, हाँ डायरेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं कि इस तरह से असाइन करेगा और c का वैल्यू बार बार बदल जाएगा, चूँकि हम प्रिंट कराते जा रहे हैं साथ में, तो यहाँ पे आपका c प्रिंट कराएगा। इसके बाद अब आते हैं c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगेन c को प्रिंट करा देते हैं, और इसके बाद आपका जो लास्ट है यानी कि a इक्वल टू a%b, तो ये आपका हो गया यानी कि a mod b। अब यहाँ पे हम लोग इसका आउटपुट को देख लेंगे कि आखिर यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा है, जो मेरा पहले आउटपुट आया था उसके सेम आ रहा है या कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो चलिए रन कराते हैं इसको, पहले किए सेव और उसके बाद इसको हम करते हैं रन कोड। तो देखिए जी ध्यान से, इसमें भी आपका वो आ रहा है 17, 7, 60 यानी 62। ठीक है, अब मेन जो समझने वाली बात है, यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर पहले एग्जाम्पल में हमने डायरेक्ट प्रिंट में यूज़ किया था, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया और वहाँ पे हमने यूज किया। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए आपको क्या करना है भाई, तो यहाँ a प्लस बी यूज यदि कर रहे हैं तब तो आप
ऐड एंड असाइन यूज नहीं कर सकते हैं। दो वेरिएबल हो गया। आप यदि यहाँ लिखते हैं ऐसे, आप लिखते हैं यहाँ पे c प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हुआ कि c में जो वैल्यू है उसके साथ b को जोड़ करके अगेन c में डाल देगा। ठीक है, तो दो वैल्यू को यहाँ जोड़ने के लिए आप उपयोग नहीं कर पाएंगे ये प्लस इक्वल टू वाला असाइनमेंट के साथ, यानी कि जिसको हम लोग ये जाने थे कि असाइनमेंट के साथ हमारा जो ऐड एंड असाइन होता है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन होता है, तो ये आप तब यूज करेंगे जब एक ही वेरिएबल में कोई वैल्यू या किसी वेरिएबल का वैल्यू ऐड करके अगेन उसी में रखना है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो a इक्वल टू ए प्लस 10 ऐसा लिखना है। इसको आप स्मार्ट तरीके से ऐड एंड असाइन का उपयोग कर सकते हैं, a प्लस इक्वल टू 10। ठीक है जी, तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। हम अगेन इस वीडियो पर इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप एकदम क्लियरली समझिए। हमारा उद्देश्य है कि आप सी को बहुत ही आसानी से इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे सीख जाए विदाउट एनी कॉस्ट पे किए हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग इस वीडियो में जाने मेनली दो ऑपरेटर के बारे में, यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लिए, हम अपने आउटपुट को भी देखे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ में आपकी कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन या कोई आपकी सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हाँ, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।